हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जो कि एनसीएल की तरफ से आउट हुआ है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से। यहाँ ये जो वैकेंसी आउट हुई है ये सुपरवाइजरी पोजीशंस के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है, लेकिन 1 साल या 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद आपकी परमानेंट भर्ती हो जाएगी। सो परमानेंट जॉब है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एनसीएल इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन नेशनल्स, भारतीय नागरिकों से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई जरूर कीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट जॉब है। पोजीशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपरवाइजरी पोजीशंस ट्रेनी के लिए ये वैकेंसी है। अब इसमें असिस्टेंट फोरमैन के लिए वैकेंसी है, ट्रेनी ग्रेड सी ईएनटी में, मैकेनिकल में वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी है। अब इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो जो असिस्टेंट फॉरमैन ईएनटी है इसमें 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 10th के साथ में आपने डिप्लोमा किया हुआ है या हायर क्वालिफिकेशन ली है, मिनिमम 3 ईयर कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल ट्रेनी के लिए इसमें भी मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, प्लस आपने डिप्लोमा लिया हुआ हो 3 साल का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इलेक्ट्रिकल में 10th और डिप्लोमा। अब डिप्लोमा होल्डर्स तो एलिजिबल हैं ही, लेकिन यहाँ पर अगर आपने डिग्री भी ली है तो भी आप एलिजिबल हैं क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी है, बाकी अगर डिग्री होल्डर है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। एंड ये जो क्वालिफिकेशन आपकी 5 मार्च 2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए क्योंकि 5 मार्च 2026 अप्लाई करने की लास्ट डेट है और इस डेट तक ही आपकी ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट जो भी मांगी गई है वो आपकी कंप्लीट होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 270 रिलीज़ की गई हैं। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख लेंगे कितनी कितनी वैकेंसी हैं बैकलॉग एंड रेगुलर में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे, तो वो यहाँ पर ये 2 देख रहे हैं आप, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए बताया गया है, तो आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो रहेंगे वो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आपको डिसिप्लिन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, तो वो आप इस चार्ट से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ईएनटी के लिए देखें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो डिप्लोमा रखी गई है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 3 साल का कोर्स किया हो, सभी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है रिलेटेड डिसिप्लिन में। हायर क्वालिफिकेशन में जिन्होंने डिग्री ली हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, वो भी एलिजिबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिग्री होल्डर्स एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं डिग्री होल्डर। अब नॉट एलिजिबल ब्रांच ऑफ डिप्लोमा बीई बीटेक, तो यहाँ पर कौन एलिजिबल नहीं है, तो ये जो ब्रांचेज आप यहाँ देख रहे हैं अगर इनसे आपने किया हुआ है डिप्लोमा या डिग्री तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ये वाली इस साइड का आप ये देख लीजिएगा, अगर इनमें से किसी से आपने किया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। सिर्फ आप ये 2 स्टार्टिंग के जो पैरा देख रहे हैं इनके लिए, ये वाले अगर आपने किए हैं, इनसे अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन ली है तो आप एलिजिबल रहेंगे। अब ये सुपरवाइजरी पोजीशंस ट्रेनी की वैकेंसी है, तो 1 साल और 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद आप रेगुलर भर्ती यहाँ पर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ईएनटी के लिए 1 साल की ट्रेनिंग है, बाद में जब आपकी सिलेक्शन हो जाता है, 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है सक्सेसफुली, तो असिस्टेंट फॉरमैन ग्रेड सी से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल के लिए, बाकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी, ईएनटी के लिए 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है। और उसके बाद आप किस पोस्ट पर डायरेक्ट भर्ती होते हैं, मींस आपकी पोजीशंस क्या रहेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैलरी मिनिमम ऑफ मंथली रेटेड देखें, ग्रेड सी बेसिक पे 47,330 पर मंथ यहाँ पर दिया गया, सभी के लिए सैलरी सेम रहेगी। एज क्राइटेरिया कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष रखी गई है, 18 से 30 साल अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट में रिलैक्सेशन दिया गया है। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप ये चार्ट देख लीजिए, आप जिस कैटेगरी से हो आपको एज में छूट मिल जाएगी।
एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए फ़ीस माफ़ है, कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है, फ़ीस ऑनलाइन ही आपको पे करनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो इसमें आपका सीवीटी बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे। 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, मीन्स 1.5 घंटे का समय। 2 सेक्शन में आपका रहेगा। सेक्शन ए तो आपका जो डिसिप्लिन से आपने किया हुआ है क्वालिफिकेशन, उससे क्वेश्चन किए जाएंगे। सेक्शन ए में 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सेक्शन बी जो रहेगा वो आपका जनरल जो क्वेश्चंस रहते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इनसे 30 नंबर का पूछा जाएगा। सो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सो ये एक अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। एंड क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, जिसमें भी आप देना चाहे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इस रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 50 मार्क्स लाना है, 50 मार्क्स। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी को 40% यानी 40 मार्क्स लाना जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। 5 मार्च अप्लाई करने की लास्ट डेट है। बाकी आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, तो वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। एंड डिटेल सिलेबस भी आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ए सेक्शन का सभी डिसिप्लिन वाइज डिटेल सिलेबस दिया गया है, तो इसको आप नोटिफिकेशन में ही चेकआउट कर लीजिएगा। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो एक बार नोटिफिकेशन केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, लेकिन पहले आपकी 1 साल और 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। उसके बाद फिर आपकी रेगुलर भर्ती हो जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है एक बार नोटिफिकेशन जरूर से ध्यान से रीड आउट कीजिए। थैंक यू।